Good evening, students. Today we are going to learn about another kind of joint, that is the immovable joint. In the last class, I told you joints are of three types, that are movable, immovable, and slightly movable. In movable joints, we studied pivot joint, ball and socket joint, gliding joint, hinge joint. Understanding? Now we'll learn about immovable joints. This joint doesn't have any different types of joints. This is only a single type. Some bones form joint that doesn't allow any kind of movement. जैसे कि आपका ये और ये बोन मिलके ये काइंड ऑफ मूवमेंट कर रहे हैं, वैसे बहुत सारे ऐसे बोन्स हैं जिसमें कोई भी मूवमेंट अलाउड नहीं होता है. ठीक है. एग्जाम्पल्स बोन्स इन फॉर्मिंग द स्कल. स्कल आपका ये पार्ट होता है, ये यहाँ से यहाँ तक जो भी आप बोनी स्ट्रक्चर से हाथ लगा के देखेंगे हार्ड एंड फील होगा, वो आपको स्कल बोलेंगे. स्कल, ये भी स्कल, स्कल ये पूरा पीछे स्कल होगा. ठीक है, ये इसको स्कल बोलते हैं. Skull is made up of 28 different kinds of bones. ठीक है, 28. You can imagine the number of bones in your forming your skulls. But the jaw joint is the only movable joint in the skull. To the exception, ये जो joint यहाँ पर है, ऐसे हाथ लगाएंगे तो ये जो movement हो रहा है, ये ऊपर नीचे मैं जो बोल रहा हूँ, ये ऐसा movement, तो इसको जॉ जॉइंट में जो मूवमेंट पॉसिबल है बोल के ये जॉइंट को हम लोग मूवेबल जॉइंट में बोलते हैं. ये सिर्फ स्कल में एक ही मूवेबल जॉइंट है, बाकी जो भी जॉइंट है वो सब इमूवेबल और फिक्स्ड जॉइंट है. ठीक है. देन विल लर्न व्हाट इज स्लाइटली मूवेबल जॉइंट. इसमें थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा मूवमेंट अलाउ होता है. दीज आर द जॉइंट्स दैट अलाउ सम मूवमेंट लेस देन द मूवेबल जॉइंट. मूवेबल जॉइंट से मूवमेंट थोड़ा सा मतलब कम ही होगा, लेकिन बट मोर देन द इमूवेबल जॉइंट्स. इमूवेबल जॉइंट्स से ज्यादा मूवमेंट पॉसिबल है मूवेबल जॉइंट से. ठीक है. फाउंड इन फ्यू प्लेसेस, बहुत ही कम जगहों में ये जॉइंट आपका होता है. ठीक है. लाइक द जॉइंट्स इन अ बैकबोन. बैकबोन में जब आपको आगे अभी पढ़ाऊंगा तो आपको पता चलेगा बैकबोन इज फॉर्म्ड ऑफ 33 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन्स. ये जो आपका बैकबोन है जिससे आप सीधे खड़े हो पा रहे हैं, वो 33 टाइप्स ऑफ डिफरेंट बोन से बना हुआ है. उस बोन्स में जो जॉइंट होता है वो जॉइंट को हम लोग स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स बोलते हैं. ठीक है. स्केलेटल सिस्टम. स्केलेटल सिस्टम में जैसे बता चुका हूं कि मूवमेंट और लोकोमोशन, ये दो चीज, ये जो चीजें हैं इनके लिए दो चीज वेरी इंपॉर्टेंट है. देयर इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द स्केलेटल सिस्टम एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द मसल्स. स्केलेटल सिस्टम प्रोवाइड्स द सपोर्ट एंड मसल्स कैरी आउट द मूवमेंट ऑफ द लोकोमोशन. सी, ऑल द बोन्स प्रेजेंट इन योर बॉडी टुगेदर फॉर्म्स द स्केलेटल सिस्टम. एनी टाइप ऑफ बोन प्रेजेंट इन योर बॉडी are the part of skeletal system or they form the skeletal system. Bones is a definition of bones. Bones are the mixture of soft living material and hard non-living material such as calcium and phosphorus. ये आपको पूरा याद रखना है. कोई भी पूछेगा बोन का डेफिनेशन बताओ तो आपको ये बताना है कि bones are the mixture of soft living material and non-living material, hard non-living material, that is calcium and phosphorus. ठीक है. टोटल नंबर ऑफ बोन्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी आपको पता होगा 206 बोन्स प्रेजेंट है आपके बॉडी में. एंड द टोटल नंबर ऑफ जॉइंट्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी, एज आई सेड अर्लियर, इट इज 360 joints and 206 bones. Function of skeletal system gives the proper shape to our body. आप जैसे भी दिखते हैं वो बोन्स की वजह से होता है. आपका एक बोन यहाँ से यदि निकाल दे जाए तो ये हाथ ऐसे झूल जाएगा, तो आपका शेप वैसा नहीं रहेगा हाथ का जो अभी आप देख रहे हैं. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द स्केलेटल सिस्टम टू प्रोवाइड द बेसिक शेप, दैट इज हाउ यू लुक. प्रोटेक्ट द डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स. द ऑर्गन्स प्रेजेंट इनसाइड योर बॉडी लाइक हार्ट, lungs, liver, kidney, all are protected by the bony structures, that is the skeletal system. Without skeletal system, when you fall from your bicycle, you can hurt your heart, lungs or any kind of internal organs.
They are the protective system. Helps in the movement of different body parts. As I've said earlier, the skeletal system is providing the basic support for the movement, and the movement is carried out by the muscles. This is the function of muscles. This is the definition of bones. And total number of bones, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपको बहुत बार पूछा जाएगा. What are the number of bones present in your skeletal system? That is 206. What is the number of joints present in your skeletal system? 360. ये आपको पूरा का पूरा याद रखना पड़ेगा, ये नंबर्स. ये चैप्टर में बहुत सारे ऐसे नंबर्स आएंगे जो आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है. Parts of skeletal system. Skeletal system is divided into regions for better understanding. जैसे कि रीजन नंबर 1 स्कल. जैसे मैं बताया, आप ऐसे ऐसे हाथ रखेंगे, मुंह पे हाथ रखेंगे, जो भी आपको हार्ड फील होगा, दैट इज द स्कल, दैट इज द बोन्स ऑफ द स्कल. द स्कल इज मेड अप ऑफ 28 different types of bones. Okay, skull is made up of 28 different types of bones. Rib cage, आप ऐसे हाथ रख के ऐसा फील करेंगे, ये जो बोनी स्ट्रक्चर फील हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, इसको रिब केज बोलते हैं. ये आप सामने ऐसे बीच में पूरा हाथ रखेंगे तो ये भी रिब केज है पूरा, ठीक है. रिब केज इज फॉर्म्ड बाय 12 pairs of ribs and a sternum. उसको रिब केज बोलते हैं, ठीक है. अपर लिम्ब का मतलब हैंड्स. अपर लिम्ब का मतलब हो गया हैंड्स. बैकबोन, मैं बता चुका हूँ, बैकबोन जो पीछे आप ऐसे हाथ रखेंगे, पीछे ऐसे हाथ रखने पर आपको जो बोन फील होगा उसको बैकबोन बोलते हैं. लोअर लिम्स का मतलब हो गया लेग्स. लेग्स में कितने सारे बोन्स हैं. शोल्डर बोन्स आपको जब पढ़ा रहा था जॉइंट्स, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में एक जॉइंट आया था शोल्डर जॉइंट, जो कि ये जॉइंट होता है शोल्डर जॉइंट. तो इसके पीछे आप यदि ऐसे हाथ रखेंगे, आपको एक बोन फील होगा, उसको शोल्डर बोन बोलते हैं, ठीक है. पेल्विक बोन, आप ऐसा भी हाथ रखेंगे अपने वेस्ट पे, जहां आप लोग पैंट पहनते हैं, तो आपको एक बोनी स्ट्रक्चर फील होगा, उसको हम लोग पेल्विक बोन बोलते हैं. दिस इज शेप ऑफ द बेसिन you are having where you are washing hands after eating. That's called the shape of the pelvic bone. Understanding? Shape of the pelvic bone is the shape of the basin. Skull. Human skull, as I have said earlier, having 22 different types of bones. 22. The bones of the skulls are divided into two parts. The bones forming the skull or the cranium, as we say cranium. Bones of the skulls are formed by 7 different types of bones. Bones of the face are formed by 14 different types of bone. Together it forms the skull. Skull is formed by 22 different types of bones. All the bones of the skulls are immovable except the lower jaw. ठीक है, immovable except the lower jaw. लोअर जॉ सिर्फ मूवेबल है. जो आप लोग बात करते हैं, ये जो ऊपर नीचे हो रहा है, इसको सिर्फ मूवेबल होता है लोअर पोर्शन, बाकी सब इमूवेबल जॉइंट में, जैसे मैं आगे बता चुका हूँ, ठीक है. 22 different types of bones. The skull is formed by 7 bones and the face is formed by 14 bones. ठीक है. Skulls protect the eye and the brain. This hollow structure you are seeing here is called the eye socket. यहाँ आपका आंख रहता है, आंख, ठीक है. दिस इज द सॉकेट फॉर योर नोज. यहाँ नोज प्रेजेंट रहता है. ये जो ऊपर का पोर्शन देख रहे हैं, इसको हम लोग क्रेनियम बोलते हैं, और इन सिंपल लैंग्वेज समटाइम्स रिफर्ड एज स्कल. पर स्कल ये पूरा स्ट्रक्चर होता है, ये सिर्फ स्कल नहीं होता, ये पूरा स्ट्रक्चर स्कल होता है. पर ऐसे इजीली बोलने के लिए इसको हम लोग स्कल बोल देते हैं. पर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर स्कल्स में जाता है. स्कल इज फॉर्म्ड ऑफ 22 डिफरेंट काइंड्स ऑफ बोन्स. आगे जब आप और बड़े क्लास में जाएंगे, आपको पता चलेगा 22 बोन्स कहाँ क्या क्या होते हैं, ठीक है. गेटिंग मी? फंक्शंस ऑफ स्कल्स. प्रोटेक्ट्स द ब्रेन. आपके सिर में ब्रेन होता है, आपको पता होगा ब्रेन यहाँ होता है. तो जो ये हार्ड स्ट्रक्चर है, इसका अंदर ब्रेन होता है. सो इट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन.
प्रोटेक्ट द सेंस ऑर्गन्स ऑफ द फेस लाइक आईज, ईयर्स, नोज। इसको प्रोटेक्शन कैसे मिलता है? ईयर आपका ये ईयर नहीं है, ठीक है, ये इसके अंदर और भी ईयर्स का पार्ट होता है, ठीक है, अंदर। ये सिर्फ आउटर ईयर है, इसका अंदर और भी पार्ट्स होता है, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए स्कल काम आता है। ये बाहर सिर्फ आउटर ईयर है, इनर ईयर एक चीज होता है, ईयर, इनर ईयर, जिसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिसको प्रोटेक्शन देता है स्कल। आईज जो मैंने बताया, आई सॉकेट होता है, आई सॉकेट होता है बोल के आईज उसका अंदर होता है और उसको प्रोटेक्शन देता है। नोज, नोज सिर्फ ये आउटर नोज है, इसका अंदर और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको प्रोटेक्शन देने के लिए स्कल काम आता है। गिव शेप टू आवर हेड, आपका जो शेप है, आपका मुंह आपके दोस्त के मुंह से नहीं मिलता, क्योंकि आपका shape of your head is different from the shape of your friend's head. So the skull is providing the basic shape of your face, जिससे आपका फेस और आपके फ्रेंड का फेस में डिफरेंस होता है। Eyes are fixed in the eye sockets. Eye sockets के बारे में बहुत बार बता चुका हूँ अभी। Eye sockets are helping fixing of your eyes. नहीं तो ऐसे जूल के नीचे गिर गया होता है eyes, ठीक है? Eye sockets helps to fix the eyes. Backbone, बैकबोन के बारे में जानेंगे। द स्टार्ट्स फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल, स्कल अभी पढ़े, बेस ऑफ द स्कल, बेस ऑफ द स्कल यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से नीचे नीचे जो जाएंगे इसको बैकबोन बोलते हैं, एंड रन्स डाउन अप टू द लोअर बैक, ठीक है। लोअर बैक का मतलब आपको यहाँ तक बैकबोन होता है, यहाँ से शुरू होके पूरा नीचे तक बैकबोन होता है, इतना बड़ा होता है बैकबोन, ठीक है। Other names are vertebral columns और spine. बैकबोन का और भी नेम्स है, vertebral column और वो spine भी बोला जाता है उसको, vertebral column और spines. As I said earlier, backbone is made up of 33 different kinds of bones. Each bone is called vertebrae. ठीक है, जो 33 different kinds of different bones होता है, each bone is called vertebrae. एक बोन का नाम वर्टिब्रे होता है, 33 वर्टिब्रेज होता है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग इट? बैकबोन का अलग नाम होता है वर्टिब्रल कॉलम और स्पाइन, मेड अप ऑफ 33 बोन्स, ईच बोन इज कॉल्ड वर्टिब्रे। फंक्शन ऑफ बैकबोन, ठीक है, आपको यहाँ जो दिख रहा है ये स्ट्रक्चर जो व्हाइट में, ये सब एक एक वर्टिब्रे है। देखो स्कल से शुरू हुआ है, पूरा नीचे तक गया है, यहाँ तक आया है, ठीक है, पूरा नीचे तक। आपको अभी थोड़ा थोड़ा पता चल गया होगा कि बैकबोन कहाँ से शुरू होता है, कहाँ एंड होता है, ठीक है। बैकबोन्स हेल्प टू ट्विस्ट एंड बेंड, आप जैसे ट्विस्ट करते हैं, बेंड होते हैं, वो हेल्प ये बैकबोन करता है। ये बैकबोन नहीं रहेगा तो आप ठीक से खड़े नहीं हो पाएंगे, आप ये ट्विस्ट बेंड नहीं कर पाएंगे। अब होल्ड्स बॉडी अपराइट, आप जो ऐसे खड़े हैं वो कैसे खड़े हैं, आपका बैकबोन सीधा है बोल के आप ऐसे खड़े हो पा रहे हैं, ठीक है। ट्विस्ट एंड बेंड करने के लिए हेल्प करता है, आप ऐसे ट्विस्ट और बेंड हो रहे हैं जो नीचे ऐसे, तो उसमें हेल्प करता है बैकबोन। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड एक थोड़ा सा डिफिकल्ट चीज है, आपको समझ नहीं आएगा अभी, पर आप इतना जान लीजिए, स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से जो भी सिग्नल आता है उसको डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को भेजने के लिए स्पाइनल कॉर्ड काम आता है। वो ऐसे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर से देके जाता है, ठीक है, अंदर से देके ऐसे जाता है, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए स्पाइनल वर्टिब्रल कॉलम हेल्प करता है। दे सपोर्ट द हेड एट द टॉप। ये जो हेड में ऐसे यहाँ पर जो जॉइंट हुआ है, द पाइवट जॉइंट, as I have said earlier, the pivot joint is a movable kind of joint. It is present at the base of the skull, formed at the base of the skull. इसको जो सपोर्ट दे रहा है ये वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। आप जो कॉपी को बैलेंस करते हैं एक पेन में, ठीक है, उसको सपोर्ट देने के लिए कौन काम आता है, वो पेन काम आता है ना। तो वैसे ही बैकबोन ही हेल्प करता है बोन स्कल को बैलेंस करने के लिए, जैसे कॉपी को एक पेन में बैलेंस कर रहे हैं, ठीक। This is a function of backbone. Rib cage, as it says, it acts like a cage. Cage नाम है, cage का मतलब क्या होता है, पिंजरा, rib cage, ठीक है। It acts like a cage for internal organs, ठीक है, internal organs, ये आपको बताया था, ये rib cage है, ठीक है, ये rib cage हो गया। तो आपका क्या क्या organs यहाँ होता है,
एक तो हो गया आपका लंग्स, एक हार्ट, ठीक है। तो इन सब को प्रोटेक्शन देने के लिए रिब केज होता है। अंडरस्टैंडिंग द प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम डैमेज। आपको यहाँ कोई मुक्का मारा तो आपका लंग्स खराब नहीं होता, कि आपको यहाँ कोई मुक्का मारा तो आपका हार्ट खराब नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि प्रोटेक्शन कौन दे रहा है? रिब केज। रिब केज इज लाइक द केज प्रोटेक्टिंग। केज में हम लोग जो चिड़िया रखते हैं उसको केज में ऐसे यदि मार देंगे तो चिड़िया कुछ होगा क्या? केज को होगा। तो वैसे ही दे प्रोटेक्ट दिस फ्रॉम डैमेज। द रिब केज इज फॉर्म्ड ऑफ स्पेशल बोन्स कॉल्ड द रिब्स। तब से मैं रिब केज बोले जा रहा हूँ। रिब्स आर द बोन्स फॉर्मिंग दिस केज। हम लोग का केज जिसमें हम लोग चिड़िया रखते हैं वो किससे बना होता है? लोहे का। ऐसे लोहे का ऐसे बार लगा होता है कि पतला पतला रॉड लगा होता है। उस रॉड को आप समझ लीजिए रिब्स। तो वो जो केज यहाँ पर ऐसे जो हाथ लगाएंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा बोनी फील होगा एक एक जगह, फिर आपको थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट फील होगा, फिर आपको थोड़ा थोड़ा बोनी फील होगा। ऐसे एक इंटरवल में आपको बोनी फील होगा। तो वो एक एक रिब्स है। आप ऐसे टच करके देख के जानेंगे, ठीक है। प्रोटेक्टिंग द रिब्स। These ribs are present in pairs. आपका एक रिब यहाँ है तो एक रिब यहाँ भी है। They are present in pairs. Pairs का मतलब दो एक साथ होता है। They are present in pairs. The central bone called the sternum are also the forming the rib cage. ये आप जो यहाँ ऐसे ऐसे करेंगे तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक बोन मिलेगा। वो एक बोन है। That forms the sternum. इसको क्या बोलते हैं? स्टर्नम। और ये जो हाथ हम लगा के देखेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? रिब्स। रिब्स और ये स्टर्नम टुगेदर दे फॉर्म द रिब केज प्रोटेक्टिंग लंग्स, हार्ट, ठीक है। देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। ये यहां से शुरू होता है रिब केज और नीचे तक यहां तक जाता है। यहां आपको 12 पेयर ऑफ रिब्स मिलेंगे यहां से यहां तक, ठीक है। Function of rib cage protects important organs like kidney, heart, lungs and liver. Okay, ribs are connected to one another by muscles. जैसे मैं बताया आपको यहाँ एक मसल ऐसे एक बोनी स्ट्रक्चर फील होगा, फिर थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपको सॉफ्ट फील होगा, फिर बोनी फील होगा। तो वो दो बोनी स्ट्रक्चर के बीच में जो सॉफ्ट फील हो रहा है वो दैट्स बिकॉज ऑफ द मसल्स प्रेजेंट। These muscles are very important because they help us to breathe. जो आप सांस ले रहे हैं वो इन मसल्स के वजह से ही ले रहे हैं। ये मसल्स नहीं होंगे तो आप सांस नहीं ले पाएंगे, ठीक है। See, this is the ribs. मैं भी बताया जो रिब्स आप देख रहे हैं ये रिब्स है। आपको हाथ लगा के ये रिब्स सब पता चल जाएगा। और आप ये रिब्स और ये रिब्स के बीच में जब हाथ लगाएंगे ऐसे फील होते होते जाएगा तो आपको एक सॉफ्ट जगह मिलेगा। वो सॉफ्ट जगह में मसल्स होता है, ये खाली जगह में मसल्स होता है। मसल्स हेल्प्स इन ब्रीदिंग। ये मसल्स ये जो सांस ले रहे हैं सांस छोड़ रहे हैं ये सब मसल्स हेल्प करता है ब्रीदिंग के लिए, ठीक है। आज के लिए इतना छोड़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे द बोन्स ऑफ लिम्स। अपर लिम्स मतलब हैंड्स, लोअर लिम्स, पेल्विक बोन, शोल्डर बोन, ठीक है। उसके बाद कार्टिलेज है और टेकिंग केयर ऑफ बोन्स ये है, उसके बाद पढ़ेंगे। थैंक यू।